बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस प्लग्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो ने लॉ दिया था और इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम लॉ को प्रॉपरली स्टेट करें तो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे यानी कि 1 मोल गैस है और उसका वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 है, तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। यानी कि वन मोल ऑक्सीजन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है और 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। सेम इज द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। 22.414 decimeter cube of a gas at 273 Kelvin and 1 atm pressure has the number of molecules 6.02 into 10 raised to the power 23। यानी कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब कितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। 1 डेसीमीटर क्यूब अगर हम लें तो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 को डिवाइड करेंगे 22.414 से, हमारे पास आंसर आएगा 2.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। Place 1 decimeter cube of hydrogen, oxygen, and nitrogen in a separate vessel at STP. The number of moles in each will be 2.68 into 10 raised to the power 22 molecule। यानी कि अगर कोई भी गैस है हमारे पास, अगर वो 1 मोल है और उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 2.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। हाइड्रोजन 1 डेसीमीटर क्यूब 0.0899 ग्राम। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन 1.4384 ग्राम। Both have the same volume because at standard temperature and pressure, the gas molecules are widely separated from each other. Now let's start the general gas equation. पिछले लेक्चर्स में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा और एवोगैड्रो लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ में कोई से दो पैरामीटर का जो है वो रिलेशनशिप बताया गया और तीसरे को कांस्टेंट रखा गया। सेम इज द केस विद चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस किया जाएगा। मैथमेटिकली अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास बॉयल्स लॉ है तो बॉयल्स लॉ में किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेम इज द केस विद चार्ल्स लॉ that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature when the pressure and number of moles are constant. And according to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles when the temperature and pressure remains constant. As the left hand side of the equation, all the equations are equal, so we can compare all these equations. So V is equal to constant एन टी ओवर पी। कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा आर, दैट इज द जनरल गैस कांस्टेंट एंड आइडियल गैस कांस्टेंट। अगर हम पी को दूसरी तरफ ले जाएं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड व्हेन एन इज इक्वल टू 1 पी वी इज इक्वल टू आर टी। लेट्स सपोज आर को सेपरेट करें तो पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। सपोज हमारे पास कोई एक गैस है जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 के इक्वल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो टेम्परेचर में भी चेंजिंग आएगी। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की एक नई फॉर्म आ जाएगी, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2।
नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। पहली इक्वेशन की एप्लीकेशन है कि हम इससे किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अगर हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर है, तो हम कोई दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज द वेट ऑफ गैस। हम जनरल गैस इक्वेशन से mass या weight find out कर सकते हैं। As we know that number of moles is equal to given mass over molar mass, तो PV is equal to nRT में हम N की जगह W over कैपिटल M अगर ऐड करें, तो W जो है उसको सेपरेट आउट करें तो M PV ओवर RT हमारे पास आ जाएगा, जिससे हम किसी भी गैस का mass जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। जनरल गैस इक्वेशन यूज करते हुए हम किसी भी गैस की डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एज एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। हम एन की जगह अगर वैल्यू पुट करें तो पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम आर टी। अगर वी को हम इधर ले जाएं तो और m को दूसरी तरफ ले जाएं तो pm इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर वी आर टी। एज d इज इक्वल टू m ओवर v, तो m ओवर v की जगह हम डेंसिटी वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू pm ओवर आर टी। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी गैस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी गैस का मोलर मास फाइंड आउट करना चाहें तो भी हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए, अगर हमें डेंसिटी पता है तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। So that's all about today. Thank you very much.